सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो लेक्चर से हम लोग एक और नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं जो कि है द वेव ऑप्टिक्स या फिर द वेव थ्योरी ऑफ लाइट। देखिए फ्रेंड्स, हम लोग ये जानना चाहते हैं कि ये वेव थ्योरी ऑफ लाइट है क्या, कहाँ से ये आई और कैसे इसका डेवलपमेंट हुआ, और ये सब कुछ हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ने को मिलता है। यूँ कह लीजिए कि इस चैप्टर के अंदर आपको वेव थ्योरी ऑफ लाइट का काफ़ी बेसिक इंट्रोडक्शन मिल जाता है, राइट। तो इसकी शुरुआत हम लोग एक बहुत सिंपल से क्वेश्चन से कर सकते हैं जो कि कई लोगों ने सोचा और आज भी काफ़ी ज़्यादा सोचे जाने वाला क्वेश्चन है कि एक लाइट रे किसी एक सोर्स से किसी दूसरे पॉइंट तक किस तरीके से ट्रेवल करती। तो अगर हम इस सवाल को थोड़ा सा टेक्निकली ओपन करके देखें तो यानी कि यहाँ पे अगर हम लोग ये जाने कि लाइट क्या है, तो हम लोग जानते हैं कि लाइट एक एनर्जी है। तो क्वेश्चन अब ये हो जाता है कि एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह कैसे ट्रेवल करती है, राइट। तो अगर हम लोग अपने आसपास की बात करें, मटेरियल्स की बात करें, तो हमने देखा है कि एक मटेरियल की एनर्जी दूसरे मटेरियल में तभी ट्रांसफर होती है जब कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट हो, राइट। जैसे कि अगर मैं आपको न्यूटन का ये एक्सपेरिमेंट दिखाऊं जिसमें एक पेंडुलम है जिसकी एनर्जी एक से दूसरे में ट्रांसफर होती है, ठीक है। तो यहाँ एक डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है जिसकी वजह से एनर्जी आगे पीछे चलती रहती है। इसी तरीके से अगर कोई रोप या स्ट्रिंग का एग्जांपल ले लिया जाए तो किसी एक पॉइंट पे जब आप डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हो तो वहाँ की जो एनर्जी है, डिस्टर्बेंस से जो एनर्जी गई है, वो ट्रांसफ़र होती हुई पूरे रोप या फिर पूरी स्ट्रिंग के अंदर ट्रांसफ़र होती रहती है, यानी कि चलती रहती है। तो यहाँ इस तरीके से एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। लेकिन लाइट की जो एनर्जी है वो कैसे ट्रांसफ़र होती है? क्या लाइट की एनर्जी हमारे यहाँ की बाकी एनर्जी से अलग है? तो इसी सोच को लेके सर आइजैक न्यूटन ने एक एक्सपेरिमेंट किया लाइट एनर्जी को लेके। ये देखने की कोशिश की उन्होंने कि लाइट की एनर्जी और हमारी एनर्जी एक है कि नहीं, और ये एक तरीके से ट्रेवल करती है कि नहीं। तो उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने 3 कार्डबोर्ड्स लिए जिसके बीच में उन्होंने 3 छेद कर दिए, जैसा कि आप देख सकते हैं। और उसके एक तरफ लाइट का सोर्स लग दिया जिसकी मदद से लाइट जो है वो बाहर निकलती है, और वो लाइट ट्रेवल करती हुई इन तीनों के तीनों छेदों से बाहर निकली, इन तीनों होल्स से बाहर निकली। और जब भी हम इनमें से किसी एक कार्डबोर्ड को डिस्टर्ब करते हैं तो लाइट की जो ये लाइन है वो भी डिस्टर्ब हो जाती है। तो इसको देखते हुए सर आइजैक न्यूटन ने कहा कि सन से जब भी लाइट अर्थ पे आती है तो वो किसी बुलेट की तरह या फिर किसी नॉर्मल एनर्जी की तरह आती है जो कि कोई ऑब्जेक्ट अपने साथ लेके आता है और आकर के यहाँ स्ट्राइक होती है। विच मीन्स उन्होंने ये भी कहा था कि जो लाइट है वो एज ए पार्टिकल काम करती है, यानी कि वो चलती हुई आती है, एनर्जी लेती हुई आती है और यहाँ आके स्ट्राइक हो जाती है। लेकिन उसी वक्त के कुछ और भी ऐसे फिजिसिस्ट थे, कुछ और भी ऐसे थिंकर्स थे जिनका ये मानना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। उन्होंने ये बात नहीं मानी क्योंकि जब आप एनर्जी की बात करते हो तो एक एनर्जी सीधे सीधे चलती हुई आ रही है, ये बात उन्हें थोड़ी सी हजम नहीं हुई। कहने का मतलब है कि उन्होंने एनर्जी के एक और रूप को सामने रखा। जैसे कि अगर आप बात करें किसी वाटर पॉन्ड की, और उस वाटर पॉन्ड के अंदर आप मान लीजिए कि कोई पत्थर डाल देते हैं, तो वो पत्थर भी जा करके वाटर के अंदर क्या करेगा, डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा, और डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा तो उसमें भी एनर्जी क्रिएट होगी। तो अगर मैं किसी भी वाटर पॉन्ड में पत्थर फेंकता हूँ तो उसकी जो डिस्टर्बेंस है और उससे जो एनर्जी क्रिएट होगी उसको बिल्कुल सीधे चलते हुए जाना चाहिए। लेकिन होता क्या है, होता यह है कि हमेशा उसकी जो डिस्टर्बेंस है वो फैलती है और वो सर्कल्स बनाती हुई जाती। तो उन्होंने कहा कि एनर्जी कोई एक ऐसी चीज़ नहीं है जो किसी एक डायरेक्शन में ही आगे बढ़े, एनर्जी फैलती है, यानी कि एनर्जी जो है वो स्प्रेड करती है। इसका मतलब जब भी किसी लाइट सोर्स जैसे कि सन या फिर कैंडल या फिर कुछ भी हो सकता है उसमें से लाइट बाहर आती है तो वो किसी एक डायरेक्शन में किसी बुलेट की तरह एनर्जी को लेके नहीं जाती है, बल्कि वो लाइट इस तरीके से स्प्रेड करती है कि वो हर डायरेक्शन में एक जैसी वैल्यू के साथ आगे बढ़ती है। तो उन्होंने बोला कि हो सकता है कि ये लाइट की एनर्जी के पार्टिकल्स हो जो जगह जगह स्प्रेड करते हों। तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, कि जो लाइट है वो एक्चुअली वेव्स के अंदर ट्रेवल करती है और ये वेव्स आगे बढ़ते बढ़ते अपनी इंटेंसिटी को लूज करती हुई जाती है। अब इस वेव थ्योरी को तुरंत तो एक्सेप्ट किया जाना नहीं था क्योंकि सर आइजैक न्यूटन की दी हुई जो पार्टिकल थ्योरी थी वो काफ़ी लोगों ने मान ली थी, क्योंकि आइजैक न्यूटन अपने आप में एक बहुत बड़े जाइंट थे। लेकिन कुछ समय निकलने के बाद साल 1801 यानी कि 1801 में एक ऐसा एक्सपेरिमेंट हुआ जिसने वेव थ्योरी को जान दे दी, यानी कि यंग का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जहां पर यह दिखाया गया कि जब लाइट किसी 2 स्लिट्स में से पार होती है तब वो एक फिनोमेना क्रिएट करती है, इंटरफेरेंस, जो कि पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट से समझा पाना नामुमकिन है। उसको सिर्फ वेव थ्योरी ऑफ लाइट से ही समझाया जा सकता है। खैर, इसके बाद ये चीज़ तो चलो प्रूव होने लगी कि बिल लाइट जो है वो एक वेव्स में ट्रेवल करती है। तो सवाल ये उठा कि ये किस तरीके की वेव्स होंगी।
तो जवाब ये आया कि ये वेव्स भी बिल्कुल वैसी होंगी जैसे कि वाटर और स्ट्रिंग के अंदर होती हैं। जैसे कि आप किसी भी वाटर के अंदर पत्थर डालेंगे तो डिस्टर्बेंस उत्पन्न होगा, तो वो डिस्टर्बेंस जो होता है वो स्फेरिकल वेव की तरह आगे बढ़ता है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। वैसे ही जो लाइट होती है, जो भी लाइट सोर्स होता है, उसमें से भी कुछ इसी तरीके से जो आपकी वेव्स हैं वो बाहर निकलती हैं, लाइट वेव्स बाहर निकलती हैं। तो यानी कि अगर आप इसका दूसरा लुक देखें, थोड़ा साइड व्यू देखेंगे, तो लाइट वेव कुछ इस तरीके से आगे बढ़ती है। इसी चीज को आगे समझाते हुए कहा गया कि जो वेव का उभरा हुआ यानी कि ऊपर उठा हुआ पार्ट होता है, जिस पार्टिकल की जगह यहाँ ऊपर होती है उसको क्रेस्ट कहा जाता है, और जो पार्टिकल यहाँ नीचे होता है उसको ट्रॉफ कहा जाता है, राइट। और यहाँ पर हर पार्टिकल की पोजीशन को एक नाम दिया गया, वो नाम था फेज। इसका मतलब अगर इस वेव की बात की जाए तो इस वक्त इस जगह पर इसका फेज 0 है। यहाँ पर आने के बाद अगर हम लोग इसके हिसाब से देखें, इस नीचे वाले इस परपेंडिकुलर के हिसाब से देखें तो ये π/2 होगा। इस वाले फेज को पाई कहेंगे, इसको 3π/2 कहेंगे और इसको 2π कहेंगे। यानी कि एक वेव जो है वो इतने सारे फेजेस से होकर के गुजरती है, राइट। और जब भी इन पार्टिकल की डिस्टर्बेंस से एनर्जी आगे बढ़ती है तो फेज का चेंज होता है। कहने का मतलब है कि अगर एक वेव इस वक्त यहाँ है तो अब अगला पार्टिकल जो है वो ऊपर उठेगा, तो इसका मतलब अब जो वेव होगी वो यहाँ होगी, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट वेव होगी वो यहाँ होगी। तो आप लोग देख सकते हैं कि कैसे एनर्जी आगे बढ़ रही है और फेज जो है एक पार्टिकल का वो लगातार चेंज हो रहा है। पहले π/2 पे था, उसके बाद वो जाता है पाई पे, फिर 3π/2 पे, फिर 2π पे। तो इस तरीके से कोई वेव आगे बढ़ती है और लाइट की वेव भी इसी तरीके से आगे बढ़ती है। इसी में एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो हाइगन ने समझाई थी वो ये थी कि जब भी कोई वेव आगे बढ़ती है, जैसा कि हमने जाना है कि वो स्प्रेड करती है यानी कि फैलती है, तो जितने भी पार्टिकल्स जो हैं वो सेम फेज में होते हैं। यानी कि इस फेज के अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं ये सारे के सारे मिल के एक स्पेशल टर्म बनाते हैं जिसको कहते हैं द वेव फ्रंट। इसका मतलब ये जो पार्टिकल्स जो सेम फेज में हैं वो एक वेव फ्रंट बना के चलेंगे और ये एक साथ ही अपना फेज चेंज करेंगे, यानी कि एक साथ ही ये वेव फ्रंट आगे बढ़ेगा। आपने समंदर की लहरें तो देखी होंगी ना, समंदर की जो लहर आगे बढ़ती हुई आपकी तरफ आती है तो इस लहर के जितने भी पार्टिकल्स हैं वो सारे एक साथ आगे बढ़ते हैं, तो वो एक वॉल जैसा एक वेव फ्रंट बना करके आगे बढ़ते हैं, जो आगे बढ़ते जाते हैं और अपनी एनर्जी को आगे बढ़ाते जाते हैं, राइट। तो इसे कहते हैं वेव फ्रंट। तो अब ये वेव फ्रंट किस चीज़ पर डिपेंड करता है? वेल, वेव फ्रंट डिपेंड करता है कि आपका सोर्स ऑफ लाइट किस तरीके का है। फॉर एग्जाम्पल, अगर सोर्स ऑफ लाइट एक पॉइंट चार्ज है यानी कि एक पॉइंट सोर्स है, तो उसमें से जो वेव फ्रंट बाहर निकलेगा वो स्फेरिकल बाहर निकलेगा, कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं। वहीं अगर मान लीजिए कि कोई सोर्स लाइन हो यानी कि लाइन सोर्स हो, तो उसमें से निकलने वाली जो लाइट है वो कुछ इस तरीके से आगे बढ़ती है सिलेंड्रिकल शेप बनाते हुए, राइट। इसी तरीके से निकलेगी, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि भाई चार्ज वाले चैप्टर में भी हम लोगों ने देखा था, राइट। तो ये एक सिलेंड्रिकल सिमेट्री बनाती हुई बाहर निकलती है। तो अब सवाल ये उठता है कि ये वेव फ्रंट की डायरेक्शन क्या होती है? तो वेव फ्रंट जो है वो हर डायरेक्शन में आगे की तरफ बढ़ता है, विच मीन्स अगर आपका कोई पॉइंट सोर्स हो तो उसमें से जो वेव फ्रंट निकलेगा वो स्फेरिकल निकलेगा। तो अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ तो मुझे जो वेव है, जो लाइट है, वो यहाँ आती हुई नजर आएगी। तो इसका मतलब जो लाइट रे होती है वो वेव फ्रंट के साथ साथ ट्रेवल करती हुई आगे बढ़ती है। याद रखिए, जो आपका वेव फ्रंट है और जो लाइट की ये वाली जो रे है, इन दोनों के बीच में एक स्पेशल रिलेशन है। ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। यानी कि अगर किसी लाइट सोर्स में से लाइट बाहर निकलती है, इसका मतलब उसकी वेव्स बाहर निकलती हैं, तो वेव्स कुछ इस तरीके से आगे बढ़ रही हैं और इस वेव फ्रंट में से रे कुछ इस तरीके से निकलती हुई नजर आती है। यानी कि अगर आप किसी बल्ब को देखते हो तो उस बल्ब में से जो आपको डायरेक्टली रे निकलती हुई नजर आती है वो एक्चुअली उसके परपेंडिकुलर वेव फ्रंट में से निकलती हुई आ रही है। यानी कि ये वेव फ्रंट है और ये रे है जो कि एक दूसरे के बिल्कुल परपेंडिकुलर है। ये बिल्कुल हर चीज़ पे काम करता है। यानी कि अगर आपका सोर्स जो है वो इनफाइनाइट दूरी पर भी हो, बहुत दूर हो, तो हम जानते हैं कि इनफाइनाइट दूरी पे से जो ऑब्जेक्ट रखा होता है उसमें से आने वाली लाइट रे पैरेलल आती हैं। तो पैरेलल अगर लाइट रे आ रही हैं तो उसका वेव फ्रंट कैसा होगा? वेल, उसका वेव फ्रंट जो होगा वो प्लेन वेव फ्रंट होगा, कुछ इस तरीके से, राइट। इसको देख करके आपको फ्लक्स की याद आ गई होगी डेफिनेटली, अगर आप लोग पहले चैप्टर पढ़ के आए हैं इलेक्ट्रिसिटी वाला, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला। तो यहाँ पर भी क्या हुआ कि जो आपका वेव फ्रंट है वो प्लेन वेव फ्रंट है और आने वाली जितनी भी लाइट रेज है वो आपकी सारी की सारी पैरेलल है।
तो अब ये क्या वेव फ्रंट्स चेंज भी होते हैं? तो इसका जवाब है बिल्कुल चेंज होते हैं। तो कैसे चेंज होते हैं? वेल, ये चेंज होता है कि आपके पास जो लाइट रे चलती हुई आ रही है उसे आप किस मीडियम में से देख रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोग लाइट रेस को किसी लेंस में से देख रहे हो तो वहां पर आपकी जो वेव फ्रंट है उसमें चेंज आएगा। कैसे आएगा? जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ पे कोई इन्फाइनाइट दूरी पे कोई आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसमें से लाइट रे आ रही है जो कि पैरेलल चलती हुई आ रही है। पैरेलल आ रही है तो उसका वेव फ्रंट कैसा होगा? डेफिनेटली वो प्लेन होगा। तो जब भी वो इस लेंस में से गुजरेंगी तो हमें पता है कि कॉन्वेक्स लेंस में से गुजरने वाली जो लाइट रेज होती हैं वो जाके फोकस पॉइंट में मिलती हैं, वो जाके फोकस करती हैं। तो अब देखिए, ये जो लाइट रे बाहर निकली है इसका वेव फ्रंट इसके परपेंडिकुलर होगा, इस वाली का इसके परपेंडिकुलर होगा, मतलब वेव फ्रंट जो है वो लाइट रे के परपेंडिकुलर चले। जब आप इसको पूरा जोड़ दोगे तो वेव फ्रंट कुछ इस तरीके से नजर आएगा आपको। तो यानी कि वेव फ्रंट कुछ इस तरीके से आगे बढ़ रहा है, ठीक है। तो इससे आपको क्या समझ में आया? इससे आपको ये समझ में आया कि किसी भी मीडियम में से जब लाइट रे गुजरती है तो मीडियम से गुजरने के बाद उसका वेव फ्रंट चेंज होता है। जैसे कि लाइट अगर मान लो बैंड कर जाए तो वेव फ्रंट भी चेंज होता है। सिमिलरली अगर हम लोग एक कॉन्केव लेंस ले लें जो कि कुछ इस तरीके से, मान लीजिए कि कोई इनफाइनाइट ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, इनफाइनाइट दूरी पे कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, उसमें से लाइट रेज आई, तो लाइट रेज आ रही है इनफाइनाइट से तो इसका वेव फ्रंट प्लेन होगा। अब हमें पता है कि कॉन्केव लेंस में से क्या होता है, जब लाइट टकराती है तो वो स्प्रेड करती है, कुछ इस तरीके से स्प्रेड कर गई, करेक्ट। तो अब इसका जो वेव फ्रंट होगा वो इसके परपेंडिकुलर होगा, इसका इस वाले के परपेंडिकुलर होगा। जब सबको आप लोग जोड़ोगे तो वेव फ्रंट आपको कुछ इस तरीके से नजर आएंगे, आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। दोनों केसेस में आपने एक चीज देखी होगी कि इस पहले वाले केस में यानी कि कॉन्वेक्स लेंस वाले केस के अंदर जो लाइट है वो फोकस कर रही है, यानी कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है वो बढ़ रही है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, इस वाले में यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है वो घट रही है क्योंकि ये स्प्रेड कर रही है डेफिनेटली। तो यानी कि इस वाले लेंस को हम लोग यूज करते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास के अंदर, और ये वाला जो होता है वो स्प्रेड करने के लिए होता है। तो इस तरीके से आपको देखने को मिलता है द चेंज ऑफ वेव फ्रंट, राइट। लेकिन इसके अंदर एक सवाल पैदा होता है, वो ये होता है कि आप देख सकते हैं कि कैसे वेव फ्रंट आगे बढ़ रहे हैं। तो एक के बाद जब दूसरा बनता है, दूसरे के बाद जब तीसरा वेव फ्रंट बनता है, तब उसके साथ क्या होता है, क्या उसकी मैथमेटिक्स होती है, किस तरीके से हम उसे समझते हैं। तो ये चीज़ आपको जानने को मिलेगी हाइगन के प्रिंसिपल में, यानी कि हाइगन्स प्रिंसिपल के अंदर, जिसको हम आगे चल के अभी पढ़ने वाले, राइट। तो इस तरीके से आपको समझ में आता है कि कैसे लाइट, जब हम लोग इसको एक वेव मान के चलते हैं तो वेव थ्योरी में सिर्फ रे ही इंपॉर्टेंट नहीं होती। अब हम लोगों ने रे ऑप्टिक्स के अंदर सिर्फ रे देखा था कि लाइट जो है वो रेज में चलती है, यहाँ पर वेव फ्रंट भी ज़रूरी है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और समझने वाला टॉपिक है, राइट। तो इस तरीके से आप लोग वेव थ्योरी को पढ़ना शुरू करते हैं। अब यहाँ पर एक सवाल और उठता है, यहाँ पे आप एक सवाल और उठा सकते हो कि हमने देखा कि लाइट एक एनर्जी है और एनर्जी जो होती है वो मटेरियल्स के अंदर डिस्टर्बेंस से आगे बढ़ती है। तो सन से अर्थ तक जब लाइट आती है तो उसके बीच में तो कुछ नहीं है, उसके बीच में तो वैक्यूम है। तो वहाँ पर लाइट किस तरीके से ट्रैवल करती है? तो देखिए, वहाँ डेफिनेटली कोई मीडियम नहीं है, वहाँ पर डेफिनेटली हम लोग अभी ये मान के चलते हैं कि वहाँ बिल्कुल वैक्यूम है। तो एक वेव बगैर किसी मीडियम के आगे बढ़ती कैसी है? तो देखिए, उसका जवाब दिया था सर जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने अपनी मैक्सवेल इक्वेशंस और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में। उन्होंने ये कहा था कि जब भी कोई लाइट रे आगे बढ़ती है तो वो एक चेंजिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के एरिया में आगे बढ़ती है, यानी कि लाइट के अंदर की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो चेंज होती है तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है, और जब मैग्नेटिक फील्ड उसकी चेंज होती है तो वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होती है, यानी कि ये एक दूसरे के चेंज में आगे बढ़ती है। और इसीलिए जो लाइट है वो भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इसी कारण से ये चीज़ मानी गई कि जो स्पेस है, जो हमारा पूरा वैक्यूम है, उसके अंदर सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स ही नहीं बल्कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का प्रभाव भी देखने को मिलता है, वहाँ पे उसका इन्फ्लुएंस भी देखने को मिलता है। ये चीज़ भी आपको धीरे धीरे करके आगे चल के क्लियर हो जाएगी जहाँ पे हम मैक्सवेल की इक्वेशंस पढ़ेंगे। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से वेव थ्योरी ऑफ लाइट आई और कैसे इसका डेवलपमेंट होगा। तो यहाँ पर अगर आपको कोई भी क्वेरी आती है, कोई भी क्वेश्चन आता है या फिर हमसे कोई गलती हो जाती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के इस इंट्रोडक्टरी लेक्चर के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट।